Assalamualaikum dear student, good morning to all of you. Student, I hope you are all doing great at home. Today we have a new topic of chapter money, that is topic subtracting money. Now in last class we learned about addition of money and about story sum about on addition. Okay, so today we are going to learn about subtracting money. अब इसमें न्यू क्या है, देखिए एक चीज़ तो हमें याद रखनी है, हम रुपीज़ और पैसे को कैसे सेपरेट करते हैं विद पॉइंट. ओके ये हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था कि अगर हमारे पास 2 रुपीज़ 50 पैसे होंगे तो हम उसको ऐसे लिखेंगे 2.50. पॉइंट के इस तरफ के जो डिजिट होते हैं इनको हम सेपरेट पढ़ते हैं. ओके ठीक है, तो 2.50 पैसा है. ओके इतना हमें पता है सेपरेट किससे करते हैं. और लास्ट क्लास में हमने देखा था एडिशन एज सिंपल होती है, जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे ही करते हैं. जहाँ कैरी का केस आता है हम नेक्स्ट रुपीज़ में उसको कैरी ले लेते हैं अगर हमें पैसे में नहीं होता है. ठीक है, लेट मी रिवाइज यू दैट मैं क्या कह रही हूँ. अगर मैं कह रही हूँ कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, से फॉर एग्जांपल 25 + 25, ये पैसे में ही है. मैं एक और ले लेती हूँ 25 रुपीज़ 30 पैसा. ठीक है, ये एक नंबर है. और दूसरा है हमारे पास 15 रुपीज़, एक में आ नहीं रहा है. ये हमारे पास दो अमाउंट है. ठीक है, फर्स्ट इज़ 25 रुपीज़ 30 पैसा और सेकंड इज़ 15 रुपीज़ 50 पैसा. ओके 5 की हालत बहुत ख़राब हो गई है. लेट मी राइट इट अगेन 5. ओके ये हमारे पास अमाउंट है. अब मैं क्या कह रही हूँ कि अगर ये हमारा पैसा को रिप्रेजेंट कर रहा है पार्ट और ये हमारा रुपीज़ को, कैसे पता चला, पॉइंट से सेपरेट है. ओके तो हमें पता चल गया ये वाला पैसे वाला है राइट वाला, और लेफ्ट वाला पार्ट क्या है, ये हमारा रुपीज़ है. ओके इतना हमें पता है. अब मैंने आपसे कहा कि 0 में 0 ऐड करेंगे तो ऐड 5 और 3. ओके यहाँ पे 1 मिनट इसको बना लेते हैं 7, तभी हमें आएगा ना कैरी वाला केस. 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है. 10 का यहाँ 0 आएगा, पूरा 10 यहाँ नहीं आएगा. आल तो यहाँ पे पॉइंट से हमें सेपरेट करना है, बट ये जो 1 है ये हमारा नेक्स्ट नंबर पे कैरी में चला जाएगा. आप अपनी हायर क्लासेस में इसके बारे में और डिटेल में सीखोगे पॉइंट के बारे में, और इनको रीड करना. 5 और 5 कितना होता है 10, 10 और 1 कितना होता है 11, 1 और 1 गया कैरी में, 2 1 3, 3 और 1 4. और फिर आपने पॉइंट इसके बराबर में, जहाँ ऊपर आपके पॉइंट हैं, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2, तो 1 2 डिजिट के बाद आपका यहाँ पॉइंट आ जाएगा. ठीक है, बराबर में. ठीक है, अब मैं आपको समझाना क्या चाहती थी कि जो हम नॉर्मल एडिशन करते थे वो भी ऐसे ही करते थे. ठीक है, कैरी अपने नेक्स्ट नंबर पे ले जाते थे. मीन्स हम कभी भी प्लेस वैल्यू चार्ट में एक रूम के अंदर 2 डिजिट को नहीं रखते थे. तो ऐसा ही केस यहाँ पे भी है. ठीक है, सेम केस यहाँ पे भी है. तो ये जो आपका यहाँ पे 7 और 3 10 आया था, आपने 10 पूरा यहाँ नहीं लिख के 0 लिखा और 1 आप कैरी में ले गए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया. और पॉइंट आपका कहाँ लगेगा, जहाँ पे पॉइंट ऊपर क्वेश्चन में वहीं बराबर नीचे लगेगा. मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन में पॉइंट कितने, यहाँ से देखें आप, यहाँ से. ठीक है, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आंसर में भी आपका 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा. बाकी आपने एडिशन वैसे ही करनी थी जैसे आपको हमने नॉर्मल एडिशन सीखी हुई है नंबर्स की. ओके अब यही केस आपका सब्ट्रैक्शन के लिए भी रहेगा. ये आपकी एक रिवीजन था जो मैंने आपको एडिशन के बारे में दे दिया. अब सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही केस रहेगा. तो पहले हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन सीखते हैं. हेयर वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑफ पैसा, देन हैव रुपीज़ एंड पैसा. और फिर हमें ये जो पॉइंट वाला केस है, यहाँ पे पॉइंट मेंशन नहीं है, बट अदरवाइज इन अदर वेज ये और ये बोथ आर सेम थिंग. ओके चले अब हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन. 95 और 20 को हमें माइनस करना है, तो क्या आंसर आएगा. ठीक है, 5 में से 0 गया, मतलब 5 में से कुछ नहीं गया तो 5 एज इट इज. 9 में से 2 गए तो कितना आएगा आपका 7. 75 विल बी योर आंसर. ओके इसी तरह आपने बाकी पार्ट करने हैं, क्योंकि मुझे पता है हमने सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से पहले भी की हुई है, तो आप कर लेंगे. अब ये देखें 30 - 25, क्या क्वेश्चन है 30 - 25. ओके अब देखें 0 में से 5 निकलता है, नहीं निकलता है मैम. क्या करेंगे, हम बारो करेंगे नेक्स्ट नंबर से. नेक्स्ट नंबर क्या है 3 है, 3 से बारो करो तो 0 क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा. अब ये क्यों 10 बना, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है, ये 1st प्लेस पे है. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है. तो यहाँ कितना बच गया है, बारो इसको दे के 1, तो इसके पास बाकी कितना बच गया 2 2.
अब 10 में से 5 निकालो तो आपका आंसर क्या आता है, 5 आता है। 2 में से 2 निकालो 0 आता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका आंसर 5 आ जाएगा, 5 पैसा। ओके, दिस इज इन योर पैसा फॉर्म। ये पैसा फॉर्म में था, लेट मी इरेज एंड चेक इट। यस, पैसा फॉर्म में ही था। अब डी पार्ट आपका रुपीज़ फॉर्म में, बाकी कुछ नहीं है, रुपीज़ पैसा। आपने सिर्फ पहले आपने वही मेथड लगाना है जो आपका ऑलरेडी है, नॉर्मल मेथड। ओके, 64 माइनस 29, तो 4 में से 9 नहीं निकलेंगे, 12 करेंगे तो ये 14 बन जाएगा। 14 में से 9 निकालो तो 9 और 1 10, 5 आएगा। और यहाँ कितना बच गया, 5 बच गया, 5 में 2 तो 3, 35 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा। और लास्ट पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। इस तरह आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये पार्ट है, इसका पार्ट F पे आ जाएं, जहाँ पे हमें रुपीज़ और पैसा साथ में दिया हुआ है। अब 0 में से 0 निकालो तो 0 बचता है, 5 का 5 आएगा, क्योंकि नीचे 0 है तो कुछ नहीं निकालना है। अब 5 में से 4 निकालो, 5 में से 4 निकालो तो नहीं निकलता, सॉरी निकलता है सॉरी 5 में से 4 निकालो तो 1 रह जाता है, और 7 का 7 आएगा, क्योंकि उसके नीचे कोई भी डिजिट नहीं है। तो आपका क्या आंसर आया, 7150। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, रीड करना भी सीख लेते हैं। 71 रुपीज़ है और 50 आपका पैसा है, ठीक है। 71 रुपीज़ 50 पैसा इज़ योर आंसर। और रेस्ट पार्ट अब आप खुद करेंगे। आई होप कि आपको रिकॉल हो गया होगा कि हमने सब्ट्रैक्शन कैसे की थी अपनी प्रीवियस चैप्टर्स में। ओके, नाउ हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अगेन सेम वही है, हमने पॉइंट से सेपरेट किया हुआ है रुपीज़ और पैसा को, बस करना क्या है, सब्ट्रैक्शन करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए देखें, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, ठीक है, पॉइंट लग गया। 3 में से 8 निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, तो क्या करेंगे हम, नेक्स्ट नंबर से बोरो करेंगे, 2 से बोरो करेंगे तो ये बन जाएगा 13। 13 में से 8 निकालो तो 5 आ जाता है, और यहाँ कितना बच गया था, लास्ट पे 1 बच गया था, 1 एज इट इज़ आएगा क्योंकि उसके नीचे कोई नंबर नहीं है। तो 15 रुपीज़ आपका टोटल आंसर आ जाएगा, ठीक है। मीन्स आपको क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अगर आप 23 रुपीज़ में से 23 रुपीज़ 25 पैसा में से 8 रुपीज़ 25 पैसा को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर 15 रुपीज़ आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पैसा कुछ भी लेफ्ट नहीं बचा है, ठीक है। 25 पैसा था, दोनों ख़त्म हो गए। ओके, नाउ आ जाए पार्ट बी में। बी में क्या करना है, वही सेम सिंपल है। अब आपको यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 में से 5 नहीं निकलेगा, 12 करोगे तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से 5 कितना बच गया, कहाँ से 12 किया था, 5 वाले से 12 किया था, 5 वाला 4 बच गया, 4 में से 3 तो 1 पॉइंट इसके बराबर में नीचे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 4 में से 2 2, 3 में से 2 1, तो 12.15 मीन्स 12 रुपीज़ 15 पैसा आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह रेस्ट पार्ट आप करेंगे। अब एक एक क्वेश्चन में नहीं करवाऊंगी, आपको सिर्फ मेथड समझना है, तो वो आपने समझ लिया, ठीक है। मीन्स आपके पैसे में अगर कम है कुछ तो आप रुपीज़ से बारो करोगे, ठीक है। पैसे में कम है, जैसे यहाँ पे देखें, एक क्वेश्चन यहाँ से समझा देती हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे। यहाँ क्या है, 16 रुपीज़ है, 20 पैसा है, और 4 रुपीज़ है और 50 पैसा है, ठीक है। सिंपल है, सब्ट्रैक्शन करनी है। अब यहाँ पे देखो, 0 में से 0 0, ऊपर 20 पैसा था, नीचे 50 पैसा है, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब 2 में से 5 नहीं निकल सकता, तो आपने इस केस में क्या करना होता है, अब ये तो पैसे वाला है, तो यहाँ से पैसे में से नहीं, आपने रुपये में से जाके बारो करना है। मतलब यहाँ से यहाँ बारो करोगे, ये कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा, ठीक है। 12 में से 5 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ कितना बच गया था बारो करके, 5 बच गया था, 5 में से 4 1, और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि नीचे कुछ नंबर नहीं है, तो 1 खुद भी जा जाएगा, ठीक है। तो 11 रुपीज़ 70 पैसा इज़ योर आंसर। मीन्स ये 11 क्या है, रुपीज़ में है, और ये 70 क्या है, आपका पैसा है। ओके, क्लियर। तो इस तरह आपने ये करना है, जब भी आपका पैसे का अगर नंबर कम होगा तो आप 12 रुपीज़ से करेंगे, ठीक है। वही आपने लगाना है। एक क्वेश्चन यहाँ से कर देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 से बी पार्ट करते हैं, ठीक है। 43 रुपीज़ 20 पैसा, और दूसरा है 33 रुपीज़ 30 पैसा, ठीक है। आप देखें, ये भी वही केस है, बस पॉइंट आपको समझाना है मुझे, पॉइंट कैसे लगाना है। अब 0 में से 0 निकालो तो आपका आंसर 0 ही आता है।
2 में से 3 नहीं निकलता है, बट मैम ये तो पैसा है, अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, यहाँ तो पॉइंट है तो सेपरेट है, नहीं हम पॉइंट है लेकिन हम बारो कहाँ से करेंगे, हम रुपी वाले पार्ट से बारो करेंगे। कहाँ से बारो करेंगे, इस 3 से। वही मेथड लगेगा नेक्स्ट नंबर से, नेक्स्ट नंबर जो आपका लेफ्ट साइड पे है उसी से बारो करना है। 3 है यहाँ पे तो हम 3 से बारो कर लेंगे। 3 से बारो करेंगे तो ये बन जाएगा खुद 12। यहाँ कितना रह गया, 2 रह गया। चलो इसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले 12 वाला सॉल्व करते हैं। 12 में से 3 गए तो कितना बच गया, 9। ठीक है, अब ये पॉइंट एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे जहाँ पे है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पे। अब आंसर निकालने के बाद एंड पे भी पॉइंट लगा सकते हो। ठीक है, चलो मैं आपको वही बताती हूँ। ठीक है, अब 2 में से 3 नहीं निकल सकता मैम, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से बारो करेंगे, ये बन जाएगा 12। 12 में से 3 गए तो 9। अब यहाँ कितना बच गया, 3। 3 में से 3 गए 0। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब पॉइंट की बात हो रही थी, देखें यहाँ पे अपनी राइट से लेफ्ट साइड, ये वाली साइड कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ था, 2 डिजिट के बाद, 1 2। ठीक है, तो आपने बराबर में नीचे यहाँ पे पॉइंट लगा लेना है 2 डिजिट के बाद। ठीक है, ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया, पॉइंट आपका बराबर नीचे आ जाएगा। तो 9 रुपीज़ 90 पैसा इज़ योर आंसर। बाकी ऊपर कैलकुलेशन सेम वही है, आपने पॉइंट को कुछ देर के लिए ऐसा मान लेना है कि पॉइंट नहीं है, और आपने फिर बारो वैसे ही करना है, और फिर एंड पे आपने पॉइंट लगा लेना है। ओके, आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।